नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता रिजवान बंजारा ने जनपद मुरादाबाद से जानकारी देते हुए बताया, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी आरिफ सैफी ने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रति मुस्लिम परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ेगा। राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेश महामंत्री आरिफ सैफी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के प्रदेश महामंत्री आरिफ सैफी से, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग हमारे पास आए। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप लोकसभा चुनाव के बारे में, और क्या क्या है इरादा, और आप हमारे से लोकसभा चुनाव से अपने पीएल सैनी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मैं आरिफ हुसैन सैफी राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ प्रदेश महामंत्री की हैसियत से काम कर रहा हूँ, और हमारे राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सलाउद्दीन सैफी जी और क्षेत्रीय महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय पसमानदा मुस्लिम महासंघ में काम करने का मौका दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने मुझे और प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर जाकिर हुसैन अलवी जी, उन्होंने मुझे प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में काम करने का मुझे मौका मिला। और पहले चरण में कैराना, मुजफ्फरनगर वगैरह मैंने काफ़ी जगह अपने संगठन के साथ मीटिंग की और अपने समाज से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। अच्छा, क्या है देखते हैं कि मुस्लिम मतदाता कहते हैं कि हमारी गिनती नहीं होती भाजपा में, आप कह रहे हैं कि वोट मिलेगा? नहीं, मुस्लिम मतदाता जो है नहीं कहते हैं, वो तो दूसरे लोग कहते हैं। मुस्लिम मतदाता कभी ये नहीं कहता कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। पहले कहते थे, बात अलग है। किस सीट मान रहे हैं आप? देखिए, एक आध सीट की बात अलग है, वरना 80 की 80 सीटें हमारे पास आएंगी। सब सीटें मिलेंगे? हाँ, क्योंकि जनता के लिए हमने जमीनी स्तर से काम किया है, चाहे वो रोजगार स्तर का हो, चाहे वो स्वास्थ्य स्तर का हो, चाहे वो शिक्षा स्तर का हो, चाहे वो जनता के जितने भी हितों का काम है, हमारी सरकार ने सारे हितों में, जनता के हितों में, चाहे वो किसान का काम हो, किसान को बिजली फ्री देने का काम भी हमारी जनता ने किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में कभी स्कूलों की पुताई भी नहीं होती थी। आज गांव-गांव जाकर आप सर्वे करके देखें कि गांव में कोई आज सरकारी स्कूल कभी पहले ऐसे नहीं होते थे जैसे पहले कभी प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे। इस तरीके से आज सरकारी स्कूलों में जो है सरकार ने काम किया। अच्छा, आपकी लोकसभा क्षेत्र है संभल, तो संभल से आपकी पार्टी ने बनाया है प्रत्याशी, तो क्या मान रहे हैं आप, जीत रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। क्यों नहीं लगा रहे हम हमारे बीच जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी भेजे हैं, माननीय परमेश्वर लाल सैनी जी बहुत बढ़िया प्रत्याशी भेजे हैं, ईमानदार प्रत्याशी भेजे हैं, और सबके दुख सुख में काम आने का काम करते हैं। मुस्लिम वोट ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लेंगे, मुस्लिम वोट भरपूर वोट लेंगे। और मुस्लिम वोट परमेश्वर लाल सैनी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अब की भाजपा को मुस्लिम वोट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और सरकार में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। किस बुनियाद पर लेंगे मुस्लिम वोट? क्योंकि जितनी कॉलोनियाँ मुस्लिम समाज की आई हैं,
सरकार ने कोई भेदभाव हमारे साथ नहीं किया। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राशन का क्षेत्र हो, चाहे वो मकान का क्षेत्र हो, चाहे वो आयुष्मान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में मुसलमान के साथ कोई सरकार ने भेदभाव नहीं किया। गठबंधन क्या है, सारा वोट मुस्लिम मुस्लिम मिलेगा? नहीं जी, गठबंधन को कैसे मिलेगा? गठबंधन कहाँ है? गठबंधन किया ही कहाँ है लोगों ने? जो कहते हैं कि हमने गठबंधन किया है, वो सिर्फ मुसलमानों को बहकाने का काम करता है। उन्होंने किसी भी मुसलमान पार्टी से गठबंधन नहीं किया। जब मुसलमान पार्टी से गठबंधन नहीं किया तो मुसलमान वोट क्यों देने बैठा है? कौन सी पार्टियां? जैसे पीस पार्टी है, AMIM पार्टी है, उलमा काउंसिल है और इत्तेहाद मिल्लत है। किसी पार्टी से उन्होंने आप कोई स्टेज पे बिठाने को तैयार नहीं है। वोट लेने को विपक्ष तैयार है, लेकिन उन्हें अपने साथ कंधा से कंधा मिला कर चलाने को तैयार ही नहीं है। क्यों वोट देंगे? वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग है तुम्हारे साथ। अजी हाँ, कहाँ है मुस्लिम लीग गठबंधन में है? अरे उससे क्या हो रहा? बाकी जो पार्टियां आज मौजूद हैं जनता के बीच में, उनका नामो निशान खत्म करने के चक्कर में सरकार लगी पड़ी है। समाजवादी की सरकार में डॉक्टर अयूब साहब के 4 विधायक बन के निकल के आए। उन्होंने उनको, जबकि उनकी फुल फ्लैश सरकार थी, उन्होंने फिर भी मुसलमानों को गुमराह किया। उन्हें क्या जरूरत पड़ रही थी उन्हें अपनी पार्टी में लेने की? डॉक्टर अयूब साहब की पार्टी को खत्म करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो समाजवादी पार्टी है। अच्छा, आपको कहना है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप खत्म की? हाँ बिल्कुल की है, मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल खत्म कर दी। अच्छा, भाजपा का क्या रोल है? भाजपा, देखिए भाजपा किसी भी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ विकास पर काम करती है और विकास के अलावा कोई पार्टी का और कोई काम है ही नहीं। वो ना लड़ाने का काम करती है, ना किसी चीज़ का काम करती है। वो ये कहती है आराम से रहिएगा। और मुस्लिम को इस सरकार में कोई तकलीफ नहीं है, कहीं किसी आदमी को कोई तकलीफ नहीं है। ना कहीं झगड़ा, ना कोई आज तक कहीं कर्फ्यू लगा, ना कहीं झगड़ा हुआ। इस सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। राष्ट्रीय मुस्लिम को इस सरकार में कोई तकलीफ नहीं है, कहीं किसी आदमी को कोई तकलीफ नहीं है। ना कहीं झगड़ा, ना कोई आज तक कहीं कर्फ्यू लगा, ना कहीं झगड़ा हुआ। इस सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा महासंघ ने आपको जिम्मेदारी होती है की, तो आपने किन किन लोगों क्षेत्र में भ्रमण किया है? मैंने मेरठ लोकसभा क्षेत्र है उसमें भ्रमण किया। हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर और आपका अमरोहा और संभल, गाजियाबाद। तो क्या मान रहे हैं, निकल लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या जवाब देना चाहिए? देखिए मुस्लिम ये मानना है कि कभी मुस्लिम भाजपा में दिखाई नहीं देता था। आज की तारीख में वो खुलेआम मंच पे है और खुलेआम भाजपा का पट्टा डाल के खुलेआम रोडों पर टहलता है। क्या पैगाम देंगे आप? बस पैगाम यही देंगे जनता से कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, जिसने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो फाइनेंस क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में भी हमारा, सारे क्षेत्रों में सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा है। और हम मुस्लिम समाज से अपील करेंगे, घर घर जाकर अपील करेंगे। और हमारे जितने जिला अध्यक्ष हैं, जैसे मुरादाबाद में आकिल सैफी साहब हैं और संभल में फारूक जी हैं, इलियास चिश्ती जी हैं और हमारे जितने भी पसमानदा के राष्ट्रीय पसमानदा के वर्कर हैं, सभी घर घर जाकर अपील कर रहे हैं और भरपूर से भरपूर वोट दिलाने का काम करेंगे और सरकार को जो है मजबूत बनाने का काम करेंगे। आपके मुस्लिम समाज तन मन धन से जो है वो अपने प्रत्याशी को अपने अपने क्षेत्र से जिता कर भेजने का काम करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।